कृष्णा मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को, मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। शांति पर्व आरंभ हो चुका है और पिछली कथा में हम लोगों ने पढ़ा था कि नारद जी युधिष्ठिर जी को कर्ण की कथा सुना रहे थे और हमने ये पढ़ा था कि कर्ण ने अनजाने में एक ब्राह्मण की गाय को मार डाला था और वो उनसे क्षमा मांग रहे थे। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। ब्राह्मण बिगड़ उठा और उसको डांटता हुआ बोला, दुराचारी, तू मार डालने योग्य है, ले इस पाप का फल भोग। अंत समय में पृथ्वी तेरे रथ के पहिए को निगल जाएगी। उस समय जब तू घबराया होगा, उसी अवस्था में शत्रु तेरा मस्तक काट डालेगा। यह शाप सुनकर कर्ण ने बहुत सी गायें, धन तथा रत्न दे ब्राह्मण को प्रसन्न करने की चेष्टा की। तब उसने फिर कहा, सारा संसार मिलकर भी मेरी बात झूठी नहीं कर सकता। उसके ऐसा कहने पर कर्ण को बड़ा भय हुआ। दीनता से उसका मुंह नीचे की ओर झुक गया। फिर मन ही मन इस दुर्घटना को याद करता हुआ वह परशुराम जी के पास लौट आया। कर्ण की भुजाओं का बल, गुरु के प्रति उसका प्रेम, इंद्रिय संयम तथा सेवा भाव देखकर परशुराम जी उस पर बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने प्रयोग और उपसंहार सहित संपूर्ण ब्रह्मास्त्र विद्या उसे विधि पूर्वक सिखा दी। तदंतर एक दिन परशुराम जी कर्ण के साथ अपने आश्रम के पास ही घूम रहे थे। उपवास करने के कारण उनका शरीर दुर्बल हो गया था, अतः थकावट आ जाने से उन्हें नींद सताने लगी। कर्ण के ऊपर उनका पूर्ण विश्वास एवं स्नेह था, इसलिए वे उसी की गोद में सिर रखकर सो गए। इतने में लार, मज्जा, मांस और रक्त का आहार करने वाला एक भयंकर कीड़ा जो बड़ा तीखा डंक मारता था, कर्ण के पास आया और उसकी जांघ पर चढ़ गया। जांघ में घाव करके वह उसका रक्तपान करने लगा। इस प्रकार कीड़े के काटने से उसे व्यथा होती रही, किंतु उसने धैर्यपूर्वक उसे सहन किया और गुरु के जाग उठने के डर से कीड़े को दूर नहीं हटाया, बल्कि उसकी ओर से उपेक्षा कर दी। कर्ण के देह से निकले हुए रक्त की धारा से जब परशुराम जी का शरीर भीगने लगा तो वे सहसा जाग उठे और शंकित होकर बोले, अरे तू तो अशुद्ध हो गया, यह क्या कर रहा है? भय छोड़कर ठीक ठीक बता। तब कर्ण ने उन्हें कीड़े के काटने की बात बता दी। जो ही उन्होंने उस कीट की ओर दृष्टिपात किया, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। यह एक अद्भुत घटना हुई। इतने में एक भयंकर राक्षस आकाश में खड़ा दिखाई दिया। वह दोनों हाथ जोड़कर परशुराम जी से बोला, मुनिवर, आपने मुझे इस नरक के कष्ट से छुटकारा दिला दिया। यह मेरा बड़ा प्रिय कार्य हुआ। मैं आपको प्रणाम करता हूँ और अब जहाँ से आया था वहीं जा रहा हूँ। परशुराम जी ने पूछा, अरे तू कौन है और कैसे इस नरक में पड़ा था? उसने उत्तर दिया, तात, सत्ययुग की बात है। मैं दंश नामक असुर था। एक दिन मैंने भृगु मुनि की प्राण प्यारी पत्नी का बलपूर्वक अपहरण किया। इससे क्रोध में आकर महर्षि ने यह श्राप दिया, पापी, तू कीड़ा होकर नरक में पड़ेगा। तब मैंने उनसे प्रार्थना की, ब्राह्मण, इस शाप का अंत भी होना चाहिए। उन्होंने कहा, मेरे वंश में उत्पन्न हुए परशुराम की दृष्टि पड़ने से इस शाप का अंत होगा। इस प्रकार मैं इस दुर्दशा को प्राप्त हुआ था और आज आपका समागम होने से मेरा इस पाप योनि से उद्धार हुआ है। यह कहकर वह महान असुर परशुराम जी को प्रणाम करके चला गया। अब परशुराम जी ने क्रोध में भरकर कर्ण से कहा, मूर्ख, तूने इस कीड़े के काटने की जो भयंकर पीड़ा बर्दाश्त की है, इसे ब्राह्मण कभी नहीं सह सकता। तेरा धैर्य तो क्षत्रिय के समान जान पड़ता है। सच सच बता, तू कौन है? उनका प्रश्न सुनकर कर्ण शाप के भय से डर गया और उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा करता हुआ बोला, ब्राह्मण, मैं ब्राह्मण और क्षत्रिय से भिन्न सूत जाति में उत्पन्न हुआ हूँ। लोग मुझे राधा का पुत्र कर्ण कहते हैं। ब्रह्मास्त्र के लोभ से मैंने झूठा परिचय दिया था, मुझ पर कृपा कीजिए। विद्या प्रदान करने वाला गुरु निसंदेह पिता के ही समान है, इसलिए मैंने आपके निकट अपना भार्गव गोत्र बतलाया था। यह कहकर कर्ण दीन भाव से हाथ जोड़कर उनके सामने पृथ्वी पर पड़ गया और थर थर कांपने लगा। यह देख परशुराम जी ने हंसते हुए से कहा, मूर्ख, तूने ब्रह्मास्त्र के लोभ से झूठ बोलकर मेरे साथ कपट किया है। इसलिए जब तू संग्राम में अपने समान योद्धा से युद्ध करेगा और तेरी मृत्यु निकट आ जाएगी, उस समय तुझे मेरे दिए हुए ब्रह्मास्त्र का स्मरण नहीं रहेगा। अब तू यहाँ से चला जा। मिथ्यावादी के लिए यहाँ स्थान नहीं है, परंतु मेरे आशीर्वाद से युद्ध में कोई भी क्षत्रिय तेरी समानता नहीं कर सकेगा। परशुराम जी के ऐसा कहने पर कर्ण उन्हें प्रणाम करके वहां से लौट आया और दुर्योधन से बोला, मैं ब्रह्मास्त्र सीख आया। नारद जी ने कहा, राजन, एक बार कर्ण की जरासंध के साथ भी मुठभेड़ हुई थी। उसमें परास्त होकर जरासंध ने कर्ण को अपना मित्र बना लिया और उसे चंपा नगरी उपहार में दे दी। पहले कर्ण केवल अंग देश का राजा था, किंतु इसके बाद वह दुर्योधन की अनुमति से चंपारण में भी राज्य करने लगा। इसी प्रकार एक समय इंद्र ने आपकी भलाई करने के लिए कर्ण से कवच और कुंडलों की भीख मांगी थी। ये कवच और कुंडल दिव्य थे तथा कर्ण के देह के साथ ही उत्पन्न हुए थे, तो भी उसने इंद्र को ये दोनों वस्तुएं दान कर दी। इसलिए अर्जुन श्री कृष्ण के सामने उसे मारने में सफल हो सके। एक तो उसे अग्निहोत्री ब्राह्मण तथा महात्मा परशुराम ने श्राप दे दिया था। दूसरे, उसने स्वयं भी कुंती को वरदान दिया था कि मैं तुम्हारे 4 पुत्रों को नहीं मारूंगा। इसके सिवा महारथियों की गणना करते समय भीष्म ने कर्ण को अर्धरथी कहकर अपमानित किया था। इसके बाद शल्य ने भी उसका तेज नष्ट किया और भगवान कृष्ण ने
नीति से काम लिया। इतनी बातें तो कर्ण के विपरीत हुई और अर्जुन को रुद्र, इंद्र, यम, वरुण, कुबेर, द्रोण तथा कृपाचार्य से दिव्यास्त्र प्राप्त हुए थे, जिनका उपयोग करके उन्होंने कर्ण का वध किया है। फिर भी वह युद्ध में मारा गया है, इसलिए शोक के योग्य नहीं है। इतना कहकर देवर्षि नारद चुप हो गए और राजा युधिष्ठिर शोकमग्न हो चिंता में डूब गए। उनकी अवस्था देख कुंती शोक से विवल हो उठी और मधुर वाणी में अर्थ भरे वचन कहने लगी, बेटा, कर्ण के लिए शोक न करो, चिंता छोड़ो और मेरी बात सुनो। मैंने और भगवान सूर्य ने पहले कर्ण को यह जताने की कोशिश की थी कि युधिष्ठिर आदि तुम्हारे भाई हैं। एक हितैषी सुहृद को जो कुछ कहना चाहिए सूर्यदेव ने वह सब कहा। उन्होंने से स्वप्न में तथा मेरे सामने भी बहुत समझाया, परंतु हम लोग अपने प्रयत्न में सफल न हो सके। वह मौत के वशीभूत होकर बदला लेने को तैयार था, इसलिए मैंने भी उसकी उपेक्षा कर दी। माता की बात सुनकर धर्मराज के नेत्रों में आंसू भर आए। वे एक शोक से व्याकुल होकर कहने लगे, माँ, तुमने यह रहस्यमयी बात छिपा रखी थी, इसलिए आज मुझे कष्ट भोगना पड़ता है। फिर उन्होंने दुखी होकर संसार की सब स्त्रियों को शाप दे दिया। आज से कोई भी स्त्री गुप्त बात छिपाकर नहीं रख सकेगी। इसके बाद वे मरे हुए पुत्र, पौत्र, संबंधी तथा सुहृदों को याद करके बहुत विकल हो गए और अर्जुन की ओर देखकर कहने लगे, अर्जुन, यदि हम लोग वृष्णिवंशी तथा अंधक वंशी क्षत्रियों के नगरों में जाकर भिक्षा से अपना जीवन निर्वाह कर लेते तो आज अपने कुटुंब को निर्वश करके हमें यह दुर्गति नहीं भोगनी पड़ती। क्षत्रिय के आचार और उसके बल, पौरुष तथा अमर्ष को भी धिक्कार है, जिनके कारण हम इस विपत्ति में पड़ गए। क्षमा, दम, शौच, वैराग्य, मात्सर्य का अभाव, अहिंसा और सत्य बोलना, ये वनवासियों के धर्म ही श्रेष्ठ हैं। किंतु हम लोग तो लोभ और मोह के कारण राज्य पाने की इच्छा से दंभ और मान का आश्रय ले इस दुर्दशा में फंस गए हैं। इस समय तीनों लोगों का राज्य देकर भी कोई हमें प्रसन्न नहीं कर सकता। हाय, हमने इस पृथ्वी पर अधिकार पाने के लिए अवध्य राजाओं की भी हत्या की और अब अपने बंधु बांधवों के बिना हम अर्थभ्रष्ट की भांति जीवन व्यतीत कर रहे हैं। धनंजय, सुना है मनुष्य का किया हुआ पाप शुभ कर्मों के आचरण से, दूसरों को कहकर सुनाने से, पश्चाताप से तथा दान, तप, त्याग, तीर्थ यात्रा एवं श्रुति स्मृतियों का पाठ करने से भी नष्ट होता है। श्रुति ने कहा है कि त्यागी पुरुष को जन्म मरण की प्राप्ति नहीं होती, यह अमृत तत्व को प्राप्त होता है। इसके अनुसार योग मार्ग को प्राप्त करके जब बुद्धि स्थिर हो जाती है, उस समय मनुष्य परमात्म भाव को प्राप्त हो जाता है। यह सोचकर मैं भी शीत, उष्ण आदि द्वंद्व धर्मों से रहित हो मुनिवृत्ति से रहकर ज्ञानोपार्जन करना चाहता हूँ। इसलिए मैंने सारा संग्रह, संपूर्ण राज्य तथा सुख भोग आदि को त्याग देने का निश्चय किया है। अब मैं ममता और शोक से रहित हो सब प्रकार के बंधनों से छूटकर कहीं जंगल में चला जाऊंगा। मुझे राज्य अथवा भोगों से कोई मतलब नहीं है। यह कहकर जब धर्मराज चुप हो गए तो अर्जुन बोले, महाराज, यह बड़े अफसोस की बात है और हद दर्जे की कायरता है जो आप अलौकिक पराक्रम करके प्राप्त की हुई इस उत्तम राज्य लक्ष्मी को ठुकरा देने के लिए उद्यत हुए हैं। यदि त्याग ही देना था तो आपने क्रोध में आकर इसी के लिए तमाम राजाओं की हत्या क्यों कराई? अपने समृद्धिशाली राज्य का परित्याग करके जब हाथ में खप्पर लेकर आप घर घर भीख मांगते फिरेंगे, उस समय संसार क्या कहेगा? क्या कारण है कि सब प्रकार के शुभ कर्मों का अनुष्ठान छोड़कर अशुभ एवं अकिंचन बनकर आप गंवार मनुष्यों की तरह भिक्षा मांगना पसंद करते हैं? इस उत्तम राजवंश में जन्म लेकर संपूर्ण पृथ्वी को अपने अधीन करके अब आप धर्म और अर्थ का परित्याग कर वन की ओर जा रहे हैं। यह मूर्खता नहीं तो क्या है? जब आप ही हवन एवं यज्ञ यागादि कर्मों को त्याग देंगे तो दूसरे असाधु पुरुष आपका ही आदर्श सामने रखकर यज्ञों का उच्छेद कर डालेंगे। उस दशा में इसका सारा पाप आपको लगेगा। सर्वस्व त्याग कर अकिंचन हो जाना, दूसरे दिन के लिए संग्रह न करके प्रतिदिन मांग कर खाना, यह मुनियों का धर्म है, राजाओं का नहीं। राजधर्म का पालन तो धन से ही होता है महाराज। धन से धर्म भी होता है, लौकिक कामनाएं भी पूर्ण होती है और स्वर्ग का साधन भूत यज्ञ भी संपन्न होता है। यही नहीं, धन के बिना तो संसार की जीविका ही नहीं चल सकती। धन से वंश की मर्यादा बढ़ती है और धन से धर्म की भी वृद्धि होती है। निर्धन को तो न इस लोक में सुख है न परलोक में, क्योंकि धन के बिना मनुष्य धार्मिक कृत्यों का विधिवत अनुष्ठान नहीं कर सकता। जिसके पास धन की कमी है, गायों और सेवकों का अभाव है, जिसके यहाँ अतिथियों का आना जाना नहीं होता, वही मनुष्य दुर्बल है। केवल शरीर की ही दुर्बलता से कोई दुर्बल नहीं कहा जाता। राजा को हर तरह से धन का संग्रह करना चाहिए और उसके द्वारा यत्न पूर्वक यज्ञ आदि का अनुष्ठान भी करते रहना चाहिए। यही सनातन काल से वेदों की भी आज्ञा है। धन से ही मनुष्य यज्ञ करते और कराते हैं। पढ़ने पढ़ाने का कार्य भी धन से ही संपन्न होता है। राजाओं की भांति आपके लिए भी, जिसमें सब कुछ दक्षिणा के रूप में दान कर दिया जाता है, ऐसे सर्व स्व दक्षिण नामक द्रव्यमय यज्ञ करने का समय प्राप्त हुआ है। जिनका राजा दक्षिणा युक्त अश्वमेध यज्ञ कराता है, वे सभी प्रजाएं उस यज्ञ के अंत में अवभृत स्नान करके पवित्र होती है। अतः आप समस्त प्राणियों के कल्याणार्थ यज्ञ कीजिए।
क्षत्रियो के लिए यही सनातन मार्ग है, यही अभ्युदय का पथ है। युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन थोड़ी देर तक मन को एकाग्र करके मेरी बात सुनो और उस पर विचार करो, फिर तुम भी मेरे कथन का अनुमोदन करोगे। क्या तुम्हारे कहने से मैं उस मार्ग पर न चलूं जिस पर श्रेष्ठ पुरुष सदा ही चलते आए हैं? नहीं, मुझसे यह न होगा। मैं तो सांसारिक सुखों पर लात मारकर अवश्य उसी मार्ग पर चलूंगा और वन में फल मूल खाकर कठोर तपस्या करूंगा। सवेरे तथा सायकाल में स्नान करके विधिवत अग्नि में आहुति डालूंगा और शरीर पर मर्कछाला तथा वल्कल वस्त्र धारण कर मस्तक पर जटा रखूंगा। सर्दी, गर्मी, हवा तथा भूख प्यास का कष्ट सहन करूंगा और शास्त्रोक्त विधि से तप करके अपने शरीर को सुखा डालूंगा। एकांत में रहकर तत्व का विचार किया करूंगा और कच्चा पक्का जैसा भी फल मिल जाएगा उसी को खाकर जीवन निर्वाह करूंगा। इस प्रकार वनवासी मुनियों के कठोर से कठोर नियमों का पालन करके इस शरीर की आयु समाप्त होने की बाट देखता रहूंगा, अथवा मुनिवृत्ति से रहता हुआ मस्तक मुंडा लूंगा और एक एक दिन एक एक वृक्ष से भिक्षा मांगकर देह को दुर्बल कर डालूंगा। प्रिय और अप्रिय का विचार छोड़कर पेड़ के ही नीचे निवास करूंगा। किसी के लिए न शोक करूंगा न हर्ष, निंदा तथा स्तुति को समान समझूंगा। आशा और ममता को धो बहाकर निर्द्वंद हो जाऊंगा। कभी किसी भी वस्तु का संग्रह न करूंगा। आत्मा में ही रमण करता हुआ सदा प्रसन्न रहूंगा। दूसरों के साथ कभी कोई बात नहीं करूंगा तथा अंधों, गूंगों और बहरों की तरह विचरता रहूंगा। चेहरे पर सदा प्रसन्नता छाई रहेगी। सब इंद्रियों को पूर्ण रूप से वश में रखूंगा। यात्रा का कोई विशेष उद्देश्य न होगा, न आगे की उत्सुकता होगी, न पीछे फिरकर देखूंगा। चित्त में कोई विकार नहीं रहेगा। अंतरात्मा पर दृष्टि रखूंगा और देहाभिमान से रहित हो जाऊंगा। भिक्षा थोड़ी मिली या स्वादहीन, इसका विचार नहीं करूंगा। एक घर से भिक्षा न मिली तो दूसरे घर से मांगूंगा, वहां भी न मिलने पर तीसरे घर से। इस प्रकार न मिलने की दशा में 7 घरों तक मांगूंगा, 8वें पर नहीं जाऊंगा। जब घरों में धुआं निकलना बंद हो गया हो, मूसल रख दिया गया हो, अंगारे बुझ गए हो, सब लोग खा पी चुके हो, परोसी हुई थाली को इधर उधर ले जाने का काम समाप्त हो गया हो, भिखमंगे भिक्षा लेकर लौट गए हो, ऐसे समय में मैं एक ही वक्त भिक्षा के लिए जाया करूंगा। सब ओर से स्नेह का बंधन तोड़कर पृथ्वी पर विचरता रहूंगा। न जीवन से राग होगा, न मृत्यु से द्वेष। यदि एक मनुष्य मेरी एक बाह बसूले से काटता हो और दूसरा दूसरी बाह पर चंदन चढ़ाता हो तो मैं उन दोनों पर समान भाव ही रखूंगा। न एक का मंगल चाहूंगा, न दूसरे का अमंगल। केवल शरीर निर्वाह के लिए पलकों के खोलने, मीचने तथा खाने पीने आदि का कार्य करूंगा, परंतु इसमें भी आसक्ति नहीं रखूंगा। संपूर्ण इंद्रियों के व्यापारों से उपरत होकर मन के संकल्प को अपने अधीन रखूंगा। इस संसार में जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि और वेदनाओं का आक्रमण होता ही रहता है। इसके कारण यहाँ का जीवन कभी स्वस्थ नहीं रहता। इस अपार से संसार का तो त्यागने में ही सुख है। आज बहुत दिनों के बाद मुझे विशुद्ध विवेक रूपी अमृत प्राप्त हुआ है। इसके द्वारा मैं अक्षय, अविकारी एवं सनातन स्थान को प्राप्त करना चाहता हूँ। अतः उपर्युक्त धारणा के द्वारा निरंतर विचरता हुआ मैं शरीर का अंत करके निर्भय पद को प्राप्त हो जाऊंगा। यह सुनकर भीमसेन बोले, राजन, जब आपने राजधर्म की निंदा करके आलस्यपूर्ण जीवन व्यतीत करने का ही निश्चय कर रखा था तो बेचारे कौरवों का नाश कराने से क्या लाभ था? आपका यह विचार यदि पहले ही मालूम हो गया होता तो हम लोग न हथियार उठाते, न किसी का वध करते। आप ही की तरह शरीर त्यागने का संकल्प लेकर हम भी भीख ही मांगते। ऐसा करने से राजाओं के साथ यह भयंकर संग्राम तो नहीं होता। राजा को तो कर्म ही करना चाहिए। जो कर्म को छोड़ बैठता है उसे कभी सिद्धि नहीं मिलती। तत्पश्चात अर्जुन ने कहा, महाराज, इसी विषय में एक बार तपस्वियों के साथ इंद्र का संवाद हुआ था। वह प्राचीन इतिहास में आपको सुनाता हूँ। एक समय की बात है, कुछ कुलीन ब्राह्मण बालक जो अभी बहुत नादान थे, जिन्हें मूछ तक नहीं आई थी, घर बार छोड़कर जंगल में चले आए, सन्यासी बन गए। इसी को धर्म मानकर वे प्रसन्न थे। भाई बंधु और माँ बाप की सेवा से मुंह मोड़कर ब्रह्मचार्य का पालन करने लगे। एक दिन उन पर इंद्रदेव की कृपा हुई। वे सुवर्णमय पक्षी का रूप धारण करके उनके पास गए और उन्हें सुनाकर कहने लगे, यज्ञ शिष्ट अन्न भोजन करने वाले महात्माओं ने जो कर्म किया है वह दूसरे मनुष्य से होना कठिन है। उनका यह कर्म बड़ा पवित्र और जीवन बहुत उत्तम है। उनका मनोरथ सफल हुआ और वे धर्मात्मा पुरुष उत्तम गति को प्राप्त हुए हैं। ऋषियों ने कहा, वाह, यह पक्षी यज्ञ शिष्ट अन्न भोजन करने वालों की प्रशंसा करता है। यह तो हम लोगों की ही प्रशंसा हुई, क्योंकि हम लोग ही यज्ञ शिष्ट अन्न भोजन करते हैं। पक्षी ने कहा, अरे, मैं तुम्हारी प्रशंसा नहीं करता। तुम तो झूठा खाने वाले और मूर्ख हो, पाप पंख में फंसे हुए हो। यज्ञ शिष्ट अन्न खाने वाले तो दूसरे ही होते हैं। ऋषियों ने कहा, पक्षी, यह बड़ा कल्याणकारी साधन है। ऐसा समझकर ही हम इस मार्ग का अवलंबन किए बैठे हैं। अब तुम्हारी बात सुनकर तुम पर हमारी श्रद्धा हुई है, अतः जो अत्यंत कल्याण करने वाला साधन हो वही हमें बताओ। पक्षी ने कहा, यदि तुम्हारा मुझ पर विश्वास है तो मैं यथार्थ बताता हूँ, सुनो। चौपायों में गाय, धातुओं में सोना, शब्दों में प्रणव आदि मंत्र और मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ब्राह्मण के लिए जात कर्म आदि संस्कार शास्त्र विहित है। ब्राह्मण जब तक जीवित रहे समय समय पर उसका संस्कार होता रहना चाहिए। मरने के पश्चात भी उसका शमशान भूमि में अंत्येष्टि
अंत्येष्टि संस्कार तथा घर पर श्राद्ध आदि वेद विधि के अनुसार होना उचित है। वेदोक्त यज्ञ याग आदि कर्म ही उसके लिए स्वर्ग में पहुंचाने वाले उत्तम मार्ग है। वैदिक कर्म ही सिद्धि का क्षेत्र है। सभी प्राणी इसकी इच्छा रखते हैं। जहां इन कर्मों का विधिवत संपादन होता है वह गृहस्थ आश्रम ही सबसे बड़ा आश्रम है। जो कर्म की निंदा करते हैं उन्हें कुमार्गामी समझना चाहिए, उन्हें बड़ा पाप लगता है। देव यज्ञ, पितृयज्ञ और ब्रह्म यज्ञ यही 3 सनातन मार्ग हैं। संसार में व्रत को ही तप कहते हैं, किंतु वह इसकी अपेक्षा मध्यम श्रेणी का है। जो यज्ञ शिष्ट अन्न भोजन करते हैं उन्हें अविनाशी पद की प्राप्ति होती है। देवताओं, पितरों, अतिथियों तथा परिवार के अन्य लोगों को अन्न देकर जो स्वयं सबसे पीछे खाते हैं वे ही यज्ञ शिष्ट अन्न भोजन करने वाले कहे गए हैं। अर्जुन कहते हैं, महाराज वे ब्राह्मण कुमार पक्षी रूपधारी इंद्र की धर्म और अर्थयुक्त बातें सुनकर इस निश्चय पर पहुंचे कि हम लोग जिस स्थिति में हैं यह हितकर नहीं है, इसलिए वे वनवास छोड़कर घर लौट गए और गृहस्थ धर्म का पालन करने लगे। अतः आप भी धैर्य धारण करके संपूर्ण भूमंडल का अकंटक राज्य कीजिए। अर्जुन की बात समाप्त होने पर नकुल ने भी उन्हीं का अनुमोदन करते हुए राजा युधिष्ठिर से कहा, राजन, विशाखयूप नामक क्षेत्र में संपूर्ण देवताओं द्वारा की हुई अग्नि स्थापना के चिन्ह मौजूद हैं। इससे आपको यह समझना चाहिए कि देवता भी वैदिक कर्मों और उनके फलों में विश्वास करते हैं। जो वेदों की आज्ञा के विरुद्ध चलते हैं उन्हें तो महान नास्तिक मानना चाहिए। वैदिक कर्मों का परित्याग करके कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता। वेद वेत्ता विद्वान कहते हैं यह गृहस्थ आश्रम सब आश्रमों से श्रेष्ठ है। श्रोत्रिय ब्राह्मणों की राय भी सुन लीजिए। जो धर्म पूर्वक उपार्जन किए हुए धन का यज्ञ आदि कर्मों में उपयोग करता है वह शुद्धात्मा मनुष्य ही त्यागी है। जिनका कोई घर बार नहीं, जो इधर उधर विचरते और मौन रहकर वृक्ष के नीचे सो जाते हैं, जो कभी रसोई नहीं बनाते और मन तथा इंद्रियों को वश में रखते हैं, ऐसे त्यागियों को भिक्षु या सन्यासी कहते हैं। जो ब्राह्मण क्रोध और हर्ष नहीं करता, किसी की चुगली नहीं करता तथा प्रतिदिन वेदों का स्वाध्याय करता है वह त्यागी कहलाता है। एक समय महर्षियों ने चारों आश्रमों को विवेक के तराजू पर तौला। 3 आश्रम एक ओर थे और अकेला गृहस्थ आश्रम दूसरी ओर, किंतु वह विचार से उन तीनों की अपेक्षा महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। तब से उन्होंने निश्चय किया कि यही मुनियों का मार्ग है, यही लोकवेताओं की गति है। जो ऐसी भावना रखता है वह भी त्यागी है। घर छोड़कर जंगल में चले जाने से ही कोई त्यागी नहीं होता। जंगल में जाकर भी जिसके हृदय में कामना जागृत होती है उसके गले में यमराज मौत का फंदा डाल देते हैं। शम, दम, धैर्य, सत्य, शौच, सरलता, यज्ञ, धारणा तथा धर्म, इन सबका ही निरंतर पालन ऋषियों के लिए बताया गया है। पितरों, देवताओं तथा अतिथियों का पोषण तो गृहस्थ आश्रम में ही होता है। केवल इसी आश्रम में धर्म, अर्थ और काम, ये 3 पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं। भीतर और बाहर जो कुछ भी मन को फंसाने वाली चीजें हैं उन्हें छोड़ने से मनुष्य त्यागी बनता है। सिर्फ घर छोड़ देने से त्याग की सिद्धि नहीं होती। तदंतर सहदेव ने कहा, भारत, केवल बाहर के पदार्थों का त्याग करने से सिद्धि नहीं मिलती, शरीर से संबंध रखने वाली वस्तुओं को छोड़ देने से भी सिद्धि मिलती है या नहीं, इसमें संदेह है। बाहरी पदार्थों का त्याग करके दैहिक सुख भोगों में आसक्त रहने वाले को जो धर्म या सुख प्राप्त होता है वह तो हमारे शत्रुओं को हो, किंतु दैहिक स्वार्थ में आने वाली वस्तुओं की ममता छोड़कर अनासक्त भाव से पृथ्वी का राज्य शासन करने वाले को जिस धर्म अथवा सुख की प्राप्ति होती है वह हमारे हितैषी मित्रों को मिले। 2 अक्षरों का मम मृत्यु है और 3 अक्षरों का न मम अमृत सनातन ब्रह्म है। मम का अर्थ है यह मेरा है और न मम का मतलब है यह मेरा नहीं है। जो सबके भीतर विराजमान आत्मा को देखते हैं वे ही महान भय से छुटकारा पाते हैं। इस प्रकार अपने भाइयों के मुख से वेद के सिद्धांतों को सुनकर भी जब युधिष्ठिर चुप ही रह गए तो धर्म को जानने वाली द्रौपदी उनकी ओर देखकर उन्हें मधुर वचनों से समझाती हुई कहने लगी, महाराज, ये सदा आपके लिए दुख ही दुख उठाते आए हैं, अब तो इन्हें उचित बातें सुनाकर आनंदित कीजिए। आपको याद होगा जब द्वैत वन में ये सभी भाई आपके साथ सर्दी गर्मी और आंधी पानी का कष्ट भोग रहे थे, उन दिनों आपने इन्हें धैर्य देते हुए कहा था, बंधुओं, हम लोग युद्ध में दुर्योधन को मारकर इस संपूर्ण पृथ्वी का राज्य भोगेंगे। धर्मराज, यदि यही करना था तो उस समय आपने वैसी बातें क्यों कही? आपको यह पृथ्वी न तो शास्त्र सुनाने से मिली है, न दान में, न आपने किसी को समझा बुझाकर इसे हड़प लिया है, न यज्ञ में प्राप्त किया है और न भीख मांगकर ही पाया है। आपने तो शत्रु की प्रबल सेना का संहार करके इस पर विजय पाई है, इसलिए आप इस पृथ्वी का उपभोग कीजिए। महाराज, ये सब लोग समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, फिर भी आप मानते नहीं। मैं सच कहती हूँ, आप संपूर्ण पृथ्वी का राज्य छोड़कर अपने लिए स्वयं विपत्ति बुला रहे हैं। राजा युधिष्ठिर बोले, भीम, असंतोष, प्रमाद, मद, राग, अशांति, बल, मोह, अभिमान तथा उद्वेग, इन प्रबल पापों ने तुम्हारे मन को वशीभूत कर लिया है, इसलिए तुम्हें राज्य की इच्छा होती है। भाई, भोगों की आसक्ति छोड़ो और बंधन मुक्त होकर शांत एवं सुखी हो जाओ। तुम भी अपना आहार कम करके पेट की आग शांत करो, यह आजकल बहुत बढ़ गई है। पहले अपने पेट को जीतो, फिर ऐसा समझा जाएगा कि इस जीती हुई पृथ्वी
सृष्टि के द्वारा तुमने कल्याण पर विजय पाई है। भीमसेन, तुम मनुष्यों के काम, भोग तथा ऐश्वर्य की प्रशंसा करते हो, किंतु जो भोगों से रहित और तुम्हारी अपेक्षा बहुत दुर्बल हैं, वे ऋषि मुनि ही सर्वोत्तम पद को प्राप्त होते हैं। जो लोग पत्ते चबाते हैं, पत्थर पर पीसकर या दांतों से ही चबाकर खाते हैं, अथवा पानी या हवा पीकर ही रह जाते हैं, उन तपस्वियों ने ही नरक पर विजय पाई है। वहां तुम्हारे जैसे वीरों की वीरता नहीं काम देती। एक और संपूर्ण पृथ्वी का शासन करने वाला राजा है और दूसरी ओर पत्थर और सोने को एक समझने वाला मुनि। इन दोनों में मुनि ही कृतार्थ है, राजा नहीं। जिन्होंने भोगों की आसक्ति छोड़ दी है वे कभी शोक नहीं करते। फिर तुम क्यों भोगों की चिंता कर रहे हो? यदि संपूर्ण भोगों का परित्याग कर दो तो मिथ्यावाद से छूट जाओगे। राजा जनक समस्त द्वंद्वों से रहित और जीवन मुक्त पुरुष थे। उन्हें मोक्ष स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार हो गया था। पूर्व काल में राजा जनक ने जो बात कही थी उसे लोग इस प्रकार बताते हैं। दूसरों की दृष्टि में मेरे पास अनंत धन है, किंतु मेरा उसमें कुछ भी नहीं है। सारी मिथिला जल जाए तो भी मेरा कुछ नहीं जलेगा। जो स्वयं दृष्टा रूप से रहकर इस दृश्य प्रपंच को देखता है वही आंख वाला और वही बुद्धिमान है। अज्ञात तत्वों का ज्ञान एवं सम्यक बोध कराने वाली वृत्ति को बुद्धि कहते हैं। जब मनुष्य भिन्न भिन्न प्राणियों को एक ही परमात्मा में स्थित देखता है तथा उसी से सबका विस्तार हुआ मानता है, उस समय वह ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। बुद्धिमान और तपस्वी ही उस उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। जो जड़ और अज्ञानी है, जिनमें शुद्ध बुद्धि तथा तप का अभाव है, ऐसे लोगों की वहां पहुंच नहीं होती। वास्तव में सब कुछ बुद्धि में ही स्थित है। यो कहकर राजा युधिष्ठिर चुप हो गए। तब अर्जुन ने फिर कहा, महाराज, जानकार लोग राजा जनक और उनकी स्त्री का संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। राजा जनक ने भी राज्य का परित्याग करके भीख मांगने का निश्चय किया था। उस समय उनकी रानी ने दुखी होकर जो कुछ कहा था वही आपको सुना रहा हूं। कहते हैं एक दिन राजा जनक पर मूढ़ता सवार हुई। ये धन, संतान, स्त्री, नाना प्रकार के रत्न तथा अग्निहोत्र का भी त्याग करके भिक्षुक की तरह मुट्ठी भर भुना हुआ जौ खाकर रहने लगे। स्वामी को इस अवस्था में देख रानी को बड़ा रंज हुआ। वे एकांत में उनके पास जाकर बोली, राजन, आपको भिक्षुक की भांति मुट्ठी भर भुना हुआ जौ खाकर रहना उचित नहीं है। आपकी यह प्रतिज्ञा और चेष्टा सब राजधर्म के विरुद्ध है। यह महान राज्य छोड़कर यदि आप थोड़े से अन्न में संतोष मानते हैं तो इतने से अतिथि, देवता, ऋषि और पितरों का भरण पोषण कैसे किया जा सकता है? मैं तो समझती हूँ आपका ये सारा परिश्रम व्यर्थ है। आपने कर्मों को त्यागा है, इसलिए देवता, अतिथि और पितरों ने आपका भी परित्याग कर दिया है। आपके रहते ही आपकी माता आज से पुत्रहीना हुई और यह अभागिनी कौशल्या भी पतिहीना। भला कहिए तो ये नाना प्रकार के वस्त्र तथा आभूषण छोड़कर आप किस लिए सन्यासी हो रहे हैं? क्यों निष्क्रिय जीवन व्यतीत कर रहे हैं? जब सब कुछ छोड़कर भी आप मुट्ठी भर जौ के लिए दूसरों की कृपा चाहते हैं तो इस त्याग में और राज्य करने में अंतर ही क्या रहा? दोनों एक से ही तो है। फिर क्यों कष्ट उठा रहे हैं? मुट्ठी भर जौ की आवश्यकता बनी ही रह गई तो सर्व त्याग की प्रतिज्ञा कहाँ रही? महाराज, जो बराबर दूसरों से दान लेता है तथा जो निरंतर स्वयं ही दान करता रहता है, उन दोनों में क्या अंतर है? उनमें कौन सा श्रेष्ठ है? इसे आप समझिए। संसार में साधु संतों को अन्न देने वाले राजा की आवश्यकता है। यदि दान करने वाला राजा न रहे तो मोक्ष चाहने वाले महात्माओं का जीवन निर्वाह कैसे हो? अन्न से ही प्राण की पुष्टि होती है, इसलिए अन्न देने वाला प्राणदाता होता है। गृहस्थ आश्रम से अलग होकर भी त्यागी लोग गृहस्थों के ही सहारे जीवन धारण करते हैं। जो आसक्ति रहित एवं सब प्रकार के बंधनों से मुक्त है, शत्रु और मित्र में समान भाव रखता है, वह किसी भी आश्रम में रहकर मुक्त ही है। बहुत से लोग तो दान लेने या पेट पालने के लिए मूंड मुड़ाकर गेरुए वस्त्र पहन घर से निकल जाते हैं। वे नाना प्रकार के बंधनों में बंधे होने के कारण भोगों की ही खोज में डोलते फिरते हैं। हृदय का राग आदि दोष दूर न हुआ हो तो गेरुआ वस्त्र धारण करना विडंबना मात्र है। मेरा तो विश्वास है कि धर्म का ढोंग रचाने वाले मंथ मुंडे अपनी जीविका चलाने के लिए ही ऐसा करते हैं। जो हो, आप तो साधु महात्माओं का पालन पोषण करते हुए जितेंद्रिय होकर पुण्य लोकों पर अधिकार प्राप्त कीजिए। जो प्रतिदिन गुरु के लिए समिधा लाता है अथवा निरंतर बहुत सी दक्षिणाओं वाले यज्ञ करता रहता है, उससे बढ़कर धर्मपरायण कौन होगा? इस तरह रानी के समझाने से जनक ने संन्यास का विचार छोड़ दिया। राजा जनक संसार में तत्ववेत्ता के रूप में प्रसिद्ध है, किंतु उन्हें भी मोह हो गया था। उन्हीं की भांति आप भी मोह में न पड़िए। यदि हम लोग सर्वदा दान और तप में तत्पर रहकर अपने धर्म का अनुसरण करेंगे, दया आदि गुणों से संपन्न रहेंगे, काम क्रोध आदि दोषों को त्याग देंगे तथा अच्छी तरह से दान देते हुए प्रजा पालन में लगे रहेंगे, तो गुरु और वृद्ध जनों की सेवा करते हुए हम अपने अभीष्ट लोक प्राप्त कर लेंगे। इसी प्रकार ब्राह्मण सेवी और सत्यभाषी होकर देवता, अतिथि और समस्त प्राणियों की विधिवत सेवा करते रहने से भी हमें अपना इष्ट स्थान प्राप्त हो जाएगा। राजा युधिष्ठिर ने कहा, भैया, तप और त्याग दोनों ही परस्पर एक दूसरे से श्रेष्ठ है। अर्जुन, तुम जो ऐसा समझते हो कि धन से बढ़कर कोई चीज ही नहीं है, सो ठीक नहीं है। वास्तव में धन का कोई महत्व नहीं है। यह बात जिस तरह समझ में आ जाए वही तुम्हें बता रहा हूँ। स्वाध्याय में लगे हुए भी अनेकों धर्मनिष्ठ पुरुष दिखाई देते हैं। वे तपस्वी ऋषि ही हैं जो अंत में सनातन लोकों को प्राप्त करते हैं। किंतु मोक्ष मार्गी पुरुषों की गति तो अनिर्वचनीय है।
अतः योग ही सब साधनों में प्रधान माना गया है, पर उसका स्वरूप जानना बहुत कठिन है। विद्वान लोग सार असार वस्तु का विवेक करने की इच्छा से निरंतर शास्त्र का विचार करते रहते हैं और वे अपने स्वरूप में स्थित हुए यही मुक्त हो जाते हैं। वह आत्म तत्व अत्यंत सूक्ष्म है, नेत्र से उसे देखा नहीं जा सकता और वाणी से कहा नहीं जा सकता। जो बड़े युक्ति कुशल विद्वान है वे भी इस आत्म तत्व के विषय में चक्कर में पड़ जाते हैं, साधारण जीवों की तो बात ही क्या है। इसी प्रकार बड़े बड़े बुद्धिमान श्रोत्रिय और शास्त्रज्ञों के लिए भी वह अत्यंत दुर्विज्ञेय है। किंतु अर्जुन, तत्वज्ञ लोग तो तप ज्ञान और त्याग से उस नित्य महान सुख को प्राप्त कर लेते हैं। युधिष्ठिर की बात पूरी होने पर वहां बैठे हुए देवस्थान नाम के एक तपस्वी ने ये युक्ति युक्त वचन कहने आरंभ किए। अजात शत्रु, आपने धर्मानुसार यह सारी पृथ्वी जीती है, इसे आपको व्यर्थ ही नहीं त्याग देना चाहिए। राजन, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये चारों आश्रम ब्रह्मा को प्राप्त करने की 4 सीढ़ियां हैं और उनका वेद में प्रतिपादन किया गया है, अतः आपको इन्हें क्रम से ही पार करना चाहिए। गृहस्थ तो यज्ञ के लिए संपूर्ण धन का संचय करते हैं। वे यदि अपने शरीर अथवा किसी अयोग्य कार्य के लिए उसका दुरुपयोग करते हैं तो भ्रूण हत्या जैसे दोष के भागी बनते हैं। ब्रह्मा ने यज्ञ के लिए ही धन की रचना की है और यज्ञ के लिए ही पुरुष को उसका रक्षक नियुक्त किया है, अतः यज्ञ के लिए सारा धन खर्च कर देना चाहिए। उसके बाद शीघ्र ही कामना की सिद्धि हो जाती है। राजन, मनुष्य के मन में संतोष होना स्वर्ग से भी बढ़कर है। संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। संतोष से बढ़कर संसार में कोई बात नहीं है। उसकी ठीक ठीक स्थिति तभी होती है जब मनुष्य कछुआ जैसे अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, उसी प्रकार अपनी सब कामनाओं को सब ओर से समेट लेता है। उस समय तुरंत ही आत्मज्योति स्वरूप परमात्मा का अपने अंतकरण में ही प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है। जब मनुष्य किसी से भी भय नहीं मानता तो उससे भी किसी को कोई डर नहीं रहता। वह काम और द्वेष को जीत लेता है तथा आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है। श्री व्यास जी ने कहा, राजन, जो लोग मारे गए हैं वे तो अब किसी भी कर्म या यज्ञ आदि से मिल नहीं सकते और न कोई ऐसा पुरुष ही है जो उन्हें लाकर दे दे। बुद्धि या शास्त्र अध्ययन के द्वारा असमय ही किसी विशेष वस्तु को पा लेना मनुष्य के वश की बात नहीं है। कभी कभी तो मूर्ख मनुष्य को भी उत्तम वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। वास्तव में कार्य की सिद्धि में काल ही की प्रधानता है। शिल्प, मंत्र और औषधियां भी दुर्भाग्य के समय फल नहीं देती। समय की अनुकूलता होने पर जब सौभाग्य उदय होता है तो वे ही सफलता और वृद्धि के निमित्त बन जाती हैं। समय आने पर ही मेघ जल बरसाते हैं। बिना समय के वृक्षों में फल फूल भी नहीं लगते तथा जब तक अनुकूल समय नहीं आता तब तक पक्षी, सर्प, मृग, हाथी और हरिणों में कामोन्माद नहीं आता। स्त्रियां गर्भ धारण नहीं करती। जाड़ा, गर्मी और वर्षा ऋतुएं नहीं आती। किसी का जन्म या मरण नहीं होता। बालक बोलना आरंभ नहीं करता। मनुष्य पर यौवन नहीं आता और बोया हुआ बीज अंकुरित नहीं होता। इसी प्रकार सूर्य के उदय और अस्त, चंद्रमा के वृद्धि और ह्रास तथा समुद्र के उतार चढ़ाव बिना अनुकूल समय आए नहीं होते। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। कैसी लगे आप लोगों को मेरी कथा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।